नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर मैं आपको कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का पेपर बताने वाली हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम वह सभी प्रश्न देखने वाले हैं जो आपसे वार्षिक परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम सभी प्रश्नों के उत्तर को भी देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास है हाई सेकेंडरी परीक्षा 2026 का पेपर है, भौतिक शास्त्र फिजिक्स का पेपर है। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ आपको कुछ निर्देश दिए जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको प्रश्न दिए जाएंगे। हर एक प्रश्न के पीछे आपको अंक दिए जाएंगे, कौन सा प्रश्न कितने अंक का रहने वाला है। यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की तो सबसे पहले आपसे सही विकल्प प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, किसी धातु का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है। ऑप्शन ए -1, 0, अनंत या फिर +1। यहाँ पर आपको अनंत पर टिक करना है। किसी धातु का परावैद्युत स्थिरांक जो है वो अनंत होता है। अब इसके बाद है, पीएन संधि डायोड में अवक्षय पत्र में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, निश्चल आयन या फिर गतिशील आयन। आपको निश्चल आयन पर टिक कर देना है। नंबर 3 पर है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन है ओम, ओम इनवर्स, ओम मीटर, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। यहाँ पर आपको ओम मीटर पर टिक करना है। नंबर 4 पर है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक। तो यहाँ आपको एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर पर टिक कर देना है। धारा घनत्व का एसआई मात्रक के एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद है, रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक होता है। ऑप्शन है कुलाम, कुलाम मीटर, मीटर प्रति कुलाम, कुलाम प्रति मीटर। यहाँ पर आपको कुलाम प्रति मीटर पर टिक करना है। किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हर एक क्वेश्चन को आराम से अच्छे से पढ़ें और सही आंसर पर ही टिक करें। अब इसके बाद है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई पर, व्यास पर, द्रव्यमान पर या फिर पदार्थ पर। यहाँ पर आपको पदार्थ पर टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2, जहाँ आपसे पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान में सबसे पहले पूछा गया है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात होता है। तो यहाँ आपको लिख देना है 0 होता है। नंबर 2 है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या होता है, घटता है। अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं तो विभव क्या होगा, घट जाएगा। इसके बाद है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे गामा किरणें हैं। नंबर 4, मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसके बाद है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के मान कैसे होते हैं। तो जो आपका आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है वह आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर आपको बराबर लिखना है। अब इसके बाद है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो अनंत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अनंत। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो नंबर 3 में आपसे सत्य सत्य पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपसे 5 नंबर में सत्य सत्य पूछे गए हैं। पहला है, चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ कथन असत्य है। इसके बाद है, दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है। तो यहाँ कथन भी आपका सत्य रहेगा। नंबर 3 पर है, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। यहाँ कथन आपका सत्य है। अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर्न ने की थी। ये कथन आपका असत्य रहेगा। इसके बाद है नंबर 5, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों नेज अर्धचालक का उदाहरण है। तो यहाँ कथन आपका सत्य रहेगा। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है। यहाँ पर मैं आपको केवल सिर्फ वही प्रश्न बताऊंगी जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए वही प्रश्न लाई हूँ जो अधिकतर आपसे वार्षिक परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। इसमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो पिछली बार भी परीक्षा में पूछे गए हैं और संभावना है कि इस बार भी सभी प्रश्न आपको आ सकते हैं। तो इन्हें अच्छी तरीके से ज़रूर पढ़ लें। अब यहाँ पर हम जोड़ी की बात करें तो जोड़ी के यहाँ पर हमने नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए पीछे नंबर डाल रखा है हमने।
पहला है द्रव्य तरंगे, जिसे आपको गतिशील कण से मिला देना है। इसके बाद है प्लांक नियतांक का मान, जिसे आपको मिलाना है। जूल सेकंड से रदरफोर्ड, जिसे हम मिला देंगे परमाणु का नाभिकीय मॉडल। इसके बाद संभारिका को आपको मिलाना है न्यूक्लियॉन की संख्या समान, और न्यूक्लियॉन का आपको मिलाना है आइंस्टीन से। लास्ट आपका द्रव्यमान बचा हुआ, जिसे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से आपको मिलाना है। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 5 में जो है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर पूछे हैं। ये प्रश्न आपसे 5 अंक में पूछे गए हैं। हर एक प्रश्न का आपको 1 अंक दिया जाएगा। यहाँ केवल आपको एक शब्द या एक वाक्य में ही उत्तर बताना है। प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या है। मूल स्रोत यहाँ आपको बता देना है त्वरित आवेश है। इसके बाद है कौन सा सूक्ष्मदर्शी रीडिंग लेंस भी कहलाता है। तो यहाँ आपको लिखना है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी को हम रीडिंग लेंस भी कहते हैं। अब इसके बाद है विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध। यहाँ पर आपको लिखना है E = संबंध। अब इसके बाद है अन्योन प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण में आपको लिखना है ट्रांसफार्मर। इसके बाद है उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है। अगर आपको उच्च वोल्टेज चाहिए तो हम सेलों को कौन से क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो आपको इसके बाद जो है प्रश्न उत्तर दिए गए। यहाँ पर आपके प्रश्न जो है 2 नंबर के रहने वाले हैं। प्रश्न नंबर 6 से लेकर 12 तक जो है आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न के पीछे आपको अंक दिया जाएगा। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 6, 7 दिए हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। देखिए यहाँ पर आपसे जो है टोटल प्रश्न नंबर 12 तक 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13। तो यहाँ पर आप देखिए 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरह के जो हैं आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 3 नंबर में। जैसे कूलाम का नियम लिखिए, नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा आपको बताना है। अथवा में किसी चालक के धारा प्रवाहित करने में व्यय विद्युत ऊर्जा का विद्युत सामर्थ्य के व्यंजक आपको लिखना है। इसी प्रकार 14 नंबर में आपसे 3 अंक वाला प्रश्न पूछा है विद्युत वाहक बल एवं विद्युत विभवांतर में 3 अंतर। यहाँ आपसे केवल 3 अंतर पूछे तो 3 अंतर ही आपको बताना है। पेपर में जो है आपको ज़्यादा लंबा आंसर नहीं बताना है। जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है उतना ही आप आंसर लिखिए। ज़्यादा लंबा आंसर लिखने से ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। जितना प्रश्न पूछ रहा है उतना ही आप यहाँ पर आंसर बताएं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 16 में आपसे जो है सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर पूछे, तो ये अंतर अवश्य करके जाएं, क्योंकि आपसे अधिकतर 3 नंबर में अंतर पूछे जाते हैं। और चित्र का हमेशा ध्यान रखें। आपसे जो है फिजिक्स के पेपर में डायग्राम चित्र हमेशा पूछे जाते हैं, तो चित्रों को भी अच्छे से पढ़कर जाएं। अब इसके बाद यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 17 से आपसे 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। गॉस प्रमेय लिखिए, सिद्ध करना है। अथवा में है दिष्टकारी किसे कहते हैं। विद्युत आरेख पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्रिया को समझाना है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 18 यहाँ पर आपसे 4 नंबर में पूछा है। प्रश्न नंबर 19 आपको दिया हुआ है। और प्रश्न नंबर 20 यहाँ पर आप देखिए तो आपसे नामांकित चित्र पूछा है। मीटर सेतु का चित्र बनाना है और उसका सिद्धांत कार्य कैसे करता है, और 2 सावधानियां भी यहाँ पर आपको बताना है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 20 में आपसे पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, पूर्ण दिष्टकारी के रूप में इसके उपयोग का चित्र बनाकर समझाइए। तो देखिए यहाँ पर आपसे चित्र वाले प्रश्न जो है 4 नंबर में पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें और साथ में हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।